स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की पेपर थर्ड में जो हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम में ली शॉर्टेली प्रिंसिपल यानी ली शॉर्टेली नियम का अध्ययन करेंगे। इस नियम के अनुसार साम्य अवस्था पर किसी तंत्र के ताप, दाब या सांद्रता को परिवर्तित किया जाए तो साम्य उस दिशा में खिसक जाता है जिस दिशा में उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट होता है। If a system at equilibrium is distributed by changing the variables such as pressure, temperature and concentration, then the system will tend to just itself so as to minimize the effect of change as far as possible. Thus, if the concentration is increased, equilibrium will shift in the direction where concentration of that component decreases. If the pressure is increased, equilibrium will shift in the direction of low pressure. If temperature is increased, equilibrium will shift in the direction of low temperature. पहला है हमारे पास इसको प्रभावित करने वाले कारकों में इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। If the concentration of one of the component at equilibrium is increased, then according to this principle, the equilibrium will shift in such a way as to decrease the concentration of that component. हम एक एग्जांपल लेते हैं N2 और 3H2, इससे बनती है हमारे पास अमोनिया। यदि हमें अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तब N2 और H2 की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी और अमोनिया की कंसंट्रेशन कम रहेगी। ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc का मान स्थिर रखने के लिए जो हमारे पास N2 और H2 है 3H2, इनकी वैल्यू बढ़ी हुई है और जो NH3 है इसकी वैल्यू कम है। अतः Kc को स्थिर रखने के लिए 2NH3 की वैल्यू बढ़ेगी। इस प्रकार हमारा जो साम्य है वो हमारे पास दाईं ओर खिसक जाता है। दाईं ओर खिसकने का मतलब है कि अमोनिया का निर्माण ज़्यादा हो रहा है। If the concentration of neither N2 or H2 is increased, equilibrium will shift in forward direction where more and more N2 and H2 will change into ammonia. In general, increase in the concentration of reactant shift the equilibrium in forward direction, whereas increase in concentration of product will shift the equilibrium in backward direction. यानी किसी भी उत्कीर्णीय अभिक्रिया में जो हमारे प्रोडक्ट की अधिक से अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए एक तो जो क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़नी चाहिए, दूसरा उत्पाद की सांद्रता को कम करते रहना चाहिए। अब हमारे पास चेंज इन प्रेशर। An increase in the pressure shift the equilibrium in direction where number of mole decreases। यानी हमारा जो साम्य है प्रेशर बढ़ाने से उस दिशा में खिसक जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ मोलों की संख्या
कम होती है। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, द इक्वेशन फॉर विच डेलन की वैल्यू 0 से कम है, यानी डेलन हमारे पास क्या है, नेगेटिव। एन इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि जो पहला एग्जांपल है हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल की संख्या हमारे पास प्रोडक्ट यानी 2 अमोनिया की कम है, अतः हमारा जो साम्य है राइट हैंड की तरफ खिसकेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल की संख्या यहाँ पे कम है। सो in an increase in pressure will shift the equilibrium in forward direction and decrease in pressure will shift the equilibrium in backward direction। ये एग्जांपल अमोनिया के लिए है। इसी तरह से 2SO2 प्लस O2, इससे बना 2SO2। यहाँ रिएक्टेंट हमारे पास जो है 3 है, प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं। ऐसे सेम यही एग्जांपल है। अब सेकंड है हमारे पास द रिएक्शन वे डेलन जो है हमारे पास, डेलन यानी जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इनके मोलों की संख्या का अंतर। द रिएक्शन फॉर विच डेलन की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, यानी पॉजिटिव है, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पे मोल की संख्या ज़्यादा है, तो हमारे पास ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव रहेगा। विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज इन ए डिक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए PCl5 जो हमारे पास PCl3 और PCl2 में टूट रहा है, और आगे इसी तरह से दोनों एग्जांपल इसके लिए। तीसरा हमारे पास जहाँ पे डेलन क्या है, 0 है। द रिएक्शन फॉर विच डेलन इज इक्वल टू 0 देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की संख्याएं बराबर हैं, वहाँ पर प्रेशर के बढ़ने या घटने से किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास H2 और I2, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, यानी हम सारांश में कह सकते हैं कि यदि उत्कीर्णीय अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने में अणुओं की संख्या घट रही है, तो अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ऐसी अभिक्रियाओं को उच्च दाब पे संपन्न करना चाहिए। यदि रिवर्सिबल रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने में प्रोडक्ट अणुओं की संख्या कम हो रही है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए निम्न दाब का इस्तेमाल होना चाहिए। Now the change in temperature। जो ताप में परिवर्तन है यह भी हमारे पास 2 प्रकार का होता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, और इस तरह की जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि इसमें ऊष्मा रिलीज होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो हमारा अभिक्रिया का जो साम्य है, इक्विलिब्रियम है हमारा, वो बाईं ओर खिसकेगा। उस दिशा में ऊष्मा काम आ जाएगी और बढ़े हुए ताप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बढ़े हुए ताप को अगर हम साम्य बाईं ओर खिसकता है और हम ताप बढ़ा रहे हैं तो साम्य बाईं ओर खिसक जाएगा, तो बढ़े हुए ताप का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि ली शाटेलियन नियम यही कहता है कि साम्य वहाँ खिसकता है जहाँ उस प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। यदि कोई प्रभाव दाईं ओर है
तो वो बाईं ओर होने से ही उसका प्रभाव नष्ट हो सकता है। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं N2 और N2 और 3H2। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। यदि साम्य अवस्था में टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इस बढ़े हुए ताप का प्रभाव कम करने के लिए साम्य हमारा बाईं ओर खिसक जाएगा। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए एंड, हम एग्जांपल है ए एंड ए प्लस बी, इनसे बना सी इक्विलिब्रियम पर है और हीट रिलीज। इन इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन सिंस हीट इज एब्जॉर्ब इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे N2 plus 3H2 to NH3। All of the above reaction are exothermic, so equilibrium will shift in backward direction on increasing in temperature, in forward direction on decreasing temperature। आगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। अब है हमारे पास ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं पर ताप का प्रभाव जस्ट रिवर्स होता है। अभिक्रियाओं की साम्य अवस्था पर ताप बढ़ाने पर साम्य दाईं ओर तथा घटाने से वो बाईं ओर खिसकता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास N2 और O2, इससे बना 2NO। In above reaction, equilibrium will shift in forward direction, then temperature is decreased, and the backward direction when temperature is when temperature is increased, and the backward direction when the temperature is decreased। अब हमारे पास है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इंसर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम, यानी साम्य अवस्था पर इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमारे पास इसके लिए हम देखते हैं द रिएक्शन फॉर विच del N 0, no effect of addition of inert gas since Kp does not depend on pressure in such reaction। The reaction for which del N is not 0, the effect of addition of inert gas is as follows। हमारे पास ये है कि जब del N 0 है तब तो Kp में कोई चेंज नहीं होगा। अपने इनर्ट गैस की उपस्थिति में, और यदि 0 नहीं है तो हमारे पास निम्न प्रभाव आएंगे। पहला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इफ एन इनर्ट गैस इज एडेड विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड सिंस पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट अफेक्टेड through total pressure is increase at constant pressure। When inert gas is added at a constant pressure, volume increased or number of mole increase, which causes a decrease in partial pressure of reactant and product। किसी साम्य अवस्था पर यदि अक्रिय गैसें जैसे हीलियम है, नियोन है आदि मिला दी जाए तो निकाय का दाब स्थिर बना रहे तो स्पष्ट है कि निकाय का आयतन बढ़ता है। इस स्थिति में साम्य उस ओर अग्रसर होता है जिस ओर गैसीय अणुओं की संख्या अधिक होती है। दूसरी ओर यदि निकाय का आयतन स्थिर बना रहे तो निकाय का दाब बढ़ता है, परंतु साम्य स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
इसका कारण है कि अभिकारकों उत्पादों के मोलों की संख्या व पात्र के आयतन का अनुपात स्थिर है। अर्थात अभिकारकों और उत्पादकों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं है। यह हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है। जब n की वैल्यू डेल n की वैल्यू 0 हो ज़्यादा से, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, और जब डेल n की वैल्यू कम हो 0 से तो N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया इक्विलिब्रियम स्टेट में। In general, it is concluded that equilibrium shift in the direction of increased volume on addition of inert gas at constant pressure. अब हमारे पास ला शातेलिए का हमारे पास एक एप्लीकेशन जो है, जो भौतिक परिवर्तन के सामने पर काम में ली जाती है, जैसे कि ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। गलने के समय में ठोस पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं 0 डिग्री पे बर्फ़ और 0 डिग्री पे जल, ये दोनों कैसी अवस्था में होती है? साम्य अवस्था में। अधिकांश ठोसों के पिघलने पर क्या है? आयतन बढ़ता है, और किसी तंत्र पर दाब बढ़ाने से हमें पता है उसका आयतन कम हो जाता है। अतः उच्च दाब पर हम किसी पदार्थ को पिघालना चाहें तो हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। उच्च दाब पर पदार्थों के गलनांक भी उच्च हो जाते हैं। साथ ही कुछ ठोस भी ऐसे होते हैं जिनका पिघलने पर आयतन कम होता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं बर्फ़ का। बर्फ़ का आयतन पिघलने से कम हो जाता है, और यदि बर्फ़ पर दाब बढ़ाया जाए तो ली शातेलिए नियम के अनुसार बर्फ़ के पिघलने का साम्य दाईं ओर खिसक जाएगा, जिधर बढ़े हुए दाब का प्रभाव नष्ट होता है। अर्थात बर्फ़ अधिक पिघलती हो तो इस प्रकार के कम ऊर्जा देने पर भी बर्फ़ पिघलती जाएगी। अगला है कि द्रवों के वाष्पीकरण पर ताप व दाब का प्रभाव। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। द्रव जो कि वाष्प में चेंज हो रही है, वाष्प जो कि द्रव में चेंज हो रही है। द्रवों के वाष्पीकरण पर ऊष्मा का अवशोषण होता है और आयतन में वृद्धि होती है। अगला है द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। किसी द्रव के क्वथन में भी द्रव अवस्था वाष्प में बदलती है और द्रव की सतह पर वाष्प दाब बनता है, और वाष्प दाब के वायुमंडलीय दाब के बराबर होते ही द्रव हमारा क्या होता है? उबलने लगता है। ऐसे तंत्र की साम्य अवस्था पर यदि दाब को बढ़ाया जाए तो द्रव की सतह पर दाब बढ़ जाता है, और उस प्रभाव को नष्ट करने के लिए द्रव के वाष्पीकरण की गति को कम किया जाता है। उसे बढ़ाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात क्वथनांक बढ़ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि उच्च दाब पर द्रवों के क्वथनांक भी उच्च होते हैं। प्रेशर कुकर हमारा इसी सिद्धांत पे काम करता है। प्रेशर कुकर में दाब को उच्च किया जाता है, जिससे जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, और उच्च ताप करने के कारण उसमें विद्यमान खाद्य सामग्री जो भी है हमारे पास जल्दी से गल जाती है। ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। कुछ ठोस जल में घुलकर हमें पता ऊष्मा मुक्त करते हैं, तो कुछ अन्य जो ठोस है जैसे अमोनियम क्लोराइड वगैरह जल में घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं।
KOH को हम जब घोलते हैं तो उनमें गर्मी महसूस होती है, जबकि अमोनियम क्लोराइड इनको घोलने पे हमें ठंडक महसूस होती है। यदि विलयन को बनाते समय यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो ली शातेलिय नियम के अनुसार इस ताप की वृद्धि को नष्ट करने के लिए KOH आदि की विलेयता तो कम हो जाएगी, जबकि NH4Cl की विलेयता बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास ली शातेलिय प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।